MRF, अपोलो टायर्स, एक्साइड और अमर राजा बैटरी। ओके, तो ये तीन के आई नो MRF, आप बोलोगे यार तपन कौन बाय करने वाला है, MRF इतना महंगा है तो। लेकिन चले बात करते, थोड़ा समझते हैं कि क्या है और क्या ये यहाँ से भी बढ़ सकता है। तो टॉकिंग ऑल्सो, इसमें से किसके पास कौन सा स्टॉक है, MRF, अपोलो, एक्साइड और अमर राजा बैटरी, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ वो है कि यहाँ जो भी बात हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं, आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। नो CA tapan.smallcase.com। और नो ये देखिए आप, नो काफ़ी अच्छा। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस फूड स्टॉक्स, ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स, MRF है वो प्रीमियम टायर लीडर है, और कहते ना कि कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर CV में बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यार वो इतना बड़ा शेयर है कि कोई ले ही नहीं पा रहा है। अभी का प्राइस अगर देखे MRF का तो कितना है, मैं जस्ट देख लेता हूँ कि कितना MRF का प्राइस है, 1,30,000 रुपीज। तो प्रॉब्लम वही होता है कि वैल्यूएशन से ज्यादा प्राइस के वजह से लोग ले नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी स्टॉक की जो हम लोग बात करेंगे वो है अपोलो टायर्स। वो इंडिया और यूरोप का लीडर है, काफी अच्छा उनका सेल है, और पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और सब में सप्लाई करता है। तो यूरोप में अच्छा खासा इनका सेल है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट उसमें क्या होते रहता है, तो वो उनको फायदा है। एक्साइड की बात करें, एक्साइड और अमर राजा बैटरी ये दोनों अभी चलने लगे हैं, बीच में नहीं चल रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 महीने में दोनों ने अच्छी खासी, कहते हैं ना कि नो तेजी पकड़ी है। तो ऑफकोर्स एक्साइड बैटरी मार्केट लीडर है, जबकि अमर राजा बैटरी और न्यू एनर्जी प्लेयर है। तो ऑफकोर्स दोनों बैटरी में ज्यादा है, और एक्साइड दोनों ऑटो और इंडस्ट्रियल बैटरीज में काम करते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और OEM रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मेजर उनका, कहते हैं ना कि दोनों में ऑटो इंडस्ट्रियल में है, लेकिन ऑटो में भी अच्छा खासा वेटेज है। अमर राजा एनर्जी की बात करें तो वो ऑटो इंडस्ट्रियल और लियोन बैटरीज में आगे है, काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऑफ कोर्स इनका भी रिप्लेसमेंट एक्सपोजर काफी हाई है, तो आगे जाके भी इनको वो अच्छा रहता है, ठीक है। अभी ये चारों कंपनियां की बात करें तो इसमें सभी में रिप्लेसमेंट बहुत है, जैसे टायर रिप्लेस होते हैं ऑल दैट, वैसे बैटरी भी रिप्लेस होती है। द ओनली थिंग इज आपको जैसे टायर कंपनी है तो आपको ऑयल प्राइसेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। और क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि ऑयल प्राइसेस इससे ध्यान, क्योंकि जो टायर बनते हैं उसका मेन कंपोनेंट, मेन रॉ मटेरियल ऑयल होता है। ओके, तो क्रूड ऑयल जैसे नीचे आ जाता है तो जैसे ये MRF हो या अपोलो टायर हो, उनके मार्जिन्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अभी अमर राजा और एक्साई का क्या सीन है कि किस तरह के बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े OEM के साथ। और अभी काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक एक्साइड का भी हुआ था मारुति हुंडई के साथ, और अमर राजा का भी हुआ था। तो किस तरह से रिलेशनशिप है, और आगे जाके बैटरी का बहुत बड़ा महत्व है ना, क्योंकि अगर EV की बात करें तो EV में 30-40% कॉस्ट जो होता है वो बैटरी होती है। सो बैटरी प्लेज अ बिग रोल, लेकिन काफी सारे जो EV प्लेयर है खुद की बैटरी अब बनाने लगे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी मैं थोड़ा इनका अपने ये देख लेते हैं कि भाई किस तरह से इनके फाइनेंशियल्स है। सो पहले MRF और अपोलो की बात करें तो देखो ये दोनों कंपनियां अभी अपने टॉप से तो डाउन है, 20% ऑलमोस्ट डाउन है, ठीक है। एंड अगर यहाँ देखे तो अगर रिटर्न भी देखे तो ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है, यानी डिसेंट है। यानी इसका 7% है, सॉरी 10% 5 साल का, और इसका 14 है, लेकिन 3 साल से रिटर्न नहीं दिया, और वो वॉलेटिलिटी के वजह से ज्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ अगर हम लोग P रेशियो देखें तो महंगे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते तो वो है, प्लस कंपटीशन भी बहुत है, और कहीं ना कहीं दे आर ऑनेस्टली ऑल द टायर कंपनीज एज नॉट एबल टू परफॉर्म एज गुड एज अदर ऑटो कंपोनेंट्स। अगर मैं देखूं तो यहाँ C8 देखो तो 17% वो ठीक ठाक है, और JK टायर ने एक अच्छा काम किया। अदरवाइज ये MRF देखो, बालकृष्ण, अपोलो, नो दे हैव नॉट डन सो ग्रेट। सो
टायर इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है जितना आप बाकी सब ऑटो कंपोनेंट्स में देखोगे ना, और इसलिए आप देखो कि वैल्यूएशन इतने हाई नहीं है जितने हम लोग बाकी ऑटो कंपोनेंट्स में देखें। और इसमें रिस्क यही होता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ते तो इनका इशू आ जाता है। अगर मैं देखूँ आर ओ सी दैट इज डिसेंट इनफ। सेल्स ग्रोथ देखे तो सेल्स ग्रोथ इसका देखे 11% है, डिसेंट है। 10% 3 साल का है, 5% यहाँ कम है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा है हर साल। प्रॉफिट ग्रोथ यानी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा जैसे मैंने बोला ना कि अगर अगर आपका ऑयल प्राइस नीचे जाए तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाए। तो रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी काफी वॉलेटाइल रही है। सो इसमें ये बहुत ही आपका एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम लोग देखें तो ओके, यानी इतना कुछ खास नहीं है इन दोनों का। और अगर मैं कहते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल्स डेज देखूं तो ठीक है, मैनेजेबल है, दोनों के कंपेरेटिवली मैनेजेबल। लेकिन एमआरएफ क्योंकि हाई प्राइस है तो वो एक बड़ा इशू है। अपोलो का ओके है, लेकिन अगर मुझे पूछो लेट बी ऑनेस्ट, तो मुझे बाकी ऑटो कंपोनेंट्स अच्छे लगते हैं जहां डिमांड ज्यादा है। इनकी कंपटीशन भी ज्यादा है, प्लस रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन की वजह से भी आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट देखोगे। अब बात करते हैं मेन एक्साइड और अमर राजा। एक्साइड देखिए, पहले एक्साइड की बात करते हैं। ये भाई साहब देखो, आई थिंक एक्साइड बहुत लोगों के पास है। 300 का ऑलमोस्ट अभी 500 आ गया 2-3 महीने में। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% बढ़ गया है। सो डन वेरी वेल। वो नो अभी रिसेंटली, पहले वो इतना चला नहीं था लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखो तो रिटर्न दिया है। लेकिन अपने कहते हैं ना कि 52 वीक हाई पे बैठा है, ऑल टाइम हाई से थोड़ा डाउन है। पी देखो तो अभी बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था, अभी बढ़ा है। अभी जो तेजी आई है बढ़ी है, क्यों? क्योंकि डिमांड अच्छी खासे, प्लस इनके अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट भी हुए काफी सारे ओईएम के साथ। नाउ दैट इज हेल्पिंग करंटली एक्साइड इंडस्ट्रीज। इफ यू आस्क मी अबाउट पी, डिसेंट है, इतना महंगा नहीं है। ओके, अभी भी इतना महंगा नहीं है। आर ओ सी ओके। इवन दो ये इतना भागा है, पहले तो ये 20 के पी पे मिल रहा था, बहुत ही सस्ता था मार्च के टाइम पे, तो बहुत ही सस्ता था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस ही नहीं रहा था। ये सडनली इनका भी परफॉर्मेंस चेंज होने लगा। मोस्ट ऑफ द ईवी कंपनीज का परफॉर्मेंस देखो ना तो रिसेंटली काफी हद तक चेंज हुआ है। ठीक है। सो एंड इफ यू सी द ओवरऑल द ग्रोथ एंड ऑल दैट, सेल्स ग्रोथ इस बार ठीक है, लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रोथ देखो ना, प्रॉफिट ग्रोथ खास नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्साइड को आपको ट्रैक करते रहना है। ऐसा मत समझो कि अभी से पूरा चेंज हो गया, ये भाग चुका है। लेकिन क्या ये सस्टेन करेगा? क्योंकि आप जैसे बाकी सब प्लेयर्स देखोगे ऑटो इनसे, उनका साल बाई साल 25-25 30-30% का ग्रोथ है, इनका देखिए 6% साल। तो वो एक उसके वजह से थोड़े अपने स्केप्टिकल हो जाते हैं कि क्या ये ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगे। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी हियर। अमर राजा की बात करते हैं अभी। अमर राजा में अगर हम लोग देखें तो ये अपने अभी ये थोड़ा डाउन है, 52 वीक से 8% डाउन है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 45% डाउन है। ठीक है। एक्साइड भागा है लेकिन ये इतना भागा नहीं है। 3 मंथ में थोड़ा भागा है, लेकिन आप देखो 3 साल का रिटर्न 16 है, लेकिन 1 साल में इतना वो भागा नहीं है। ये सस्ता है, देखो पी कितना है, 22 का है। ठीक है। और ये कंपेरेटिवली अभी भी अमर राजा इतना भागा नहीं है, क्योंकि अभी भी एग्जीक्यूशन में इश्यू आ रहा है। अगर आप एक सिंपल सा हम लोग इसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो ये देखिए, द मेजर प्रॉब्लम इज दिस वन। आप देखिए अमर राजा का 3 साल से नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी है। स्कोप बड़ा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव है। आपका 1 साल का भी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव है। ठीक है। तो ये जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक ये स्टॉक का पी री रेटिंग नहीं होगा। इसलिए सबसे सस्ता अभी अभी इतने सारे हम लोग ऑटो एनसे देख रहे हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इज महाराजा बैटरी, इवन दो स्कोप इज टू बिग। ओके। अगर हम लोग और चीजें देखें जैसे आर ओ सी एंड ऑल दैट, तो वो ठीक है। 8 है, 13 है। आर ओ सी ठीक है, आर ओ ई काफी कम है इसका। और यहाँ वर्किंग कैपिटल्स की देश की बात करें
तो ये अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस में थोड़ा लैगार्ड है। अगर ये जो बढ़ा है अभी काफी बढ़ा है, देखिए ये ऑलमोस्ट आप देखो मार्च में 672 आ गया। सेम जब से एक्साइड भागना चालू हुआ है तब से आप देखो तो ये अमर राजा भी भागना चालू हुआ है। तो लेकिन ये 650 से ऊपर आया है, फिर भी वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है कंपैरेटिवली। ओके, और कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी इन सब कंपनियों के बारे में, तो जैसे मैंने बोला एमआरएफ हो या अपोलो, रबर प्राइसेस देखो भाई, इंडिया मार्केट में डिमांड कैसी है, और यूरोप, और वहाँ जैसे अपोलो के लिए यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, और एमआरएफ अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट प्लस रबर प्राइसेस भी आपको देखना है। ऑयल प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, तो ऑयल प्राइसेस देखो, और ऑयल प्राइसेस पे ही रबर का प्राइस डिपेंड होता है। रबर का प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बहुत आती है। जबकि अगर आप देखिए एक्साइड की बात करें तो आपको ये देखना है कि रिप्लेसमेंट ग्रोथ कैसा है, कैसे बैटरी जल्दी चेंज होती है, प्लस कितने लोगों के साथ वो कोलैबोरेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो ओईएम्स होते हैं ना, वो अभी ईवी के लिए खुद की बैटरी बना रहे हैं, और प्लस इंडस्ट्रियल बैटरीज की डिमांड कैसी है, और उनका जो लियोन का प्लांट है वो रैंप अप कैसा चल रहा है। फिर भी एक्साइड इज इन अ मच बेटर पोजीशन देन अमर राजा। अमर राजा देखे तो उनकी भी डिमांड और इंडस्ट्रियल बैटरीज प्लस रिप्लेसमेंट ग्रोथ जो एक्साइड का है वैसे ही है, लेकिन स्टिल समहाउ अमर राजा हैज टू डू लॉट मेनी थिंग्स इन अ बेटर वे इन ऑर्डर टू ग्रो। ठीक है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी आप बोलो 1 2 3 4 कौन सा है, तो मेरे हिसाब से आई फील दैट एक्साइड इज अहेड। एक्साइड में जाऊंगा, सेकंड में अमर राजा जाऊंगा। समहाउ आई एम होपफुल कि वो प्रॉफिटेबल होगा, अभी तक नहीं हुआ है, तो वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ से और इवन थोड़ा नीचे आता है तो देख सकते हो। थर्ड आई विल गो विथ अपोलो, फोर्थ आई विल गो विथ एमआरएफ जस्ट बिकॉज द प्राइस इज टू हाई। तो दैट इज हाउ, बिकॉज बैटरीज का है, और देखना पड़ेगा कि अभी किस तरह से एक्साइड एंड अमर राजा करेंगे। लेकिन अगर आप एक्साइड और अमर राजा में करें तो अभी तो मैं एक्साइड को ज्यादा दूंगा, इवन तो वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, बट दे आर गिविंग द परफॉर्मेंस। अमर राजा होपफुली एक दो क्वार्टर में अगर रिकवर होता है तो एक अच्छा खासा यहां से भी वो बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो इफ यू हैव, यू कैन ऑफ कोर्स होल्ड दैट स्टॉक।